विनाश की खाई से। भलाई और आशीषें देकर परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया, परंतु किसी ने उनके प्रेम को नहीं पहचाना और बुलाहट को नहीं सुना। सभी लोग अपने आप में व्यस्त होकर इधर उधर दौड़ते रहे। तभी परमेश्वर ने एक काम किया। मनुष्य के जीवन में वह समस्याओं के द्वारा कार्य करने लगे। लूका के 15वें अध्याय में हम एक पिता और उसके 2 बेटों के बारे में पढ़ते हैं। छोटे बेटे को हम उड़ाऊ पुत्र के रूप में जानते हैं। पिता दोनों पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन छोटा बेटा पिता के पास आकर कहता है, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दो। घर का, ज़मीन का और पूरी संपत्ति का बराबर हिस्सा होना चाहिए। और मैं इस घर में और नहीं रह सकता। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मुझसे वास्तव में प्रेम करने वाले तो मेरे सिर्फ मित्र ही हैं। काफ़ी समझाने पर भी जब वह सुनने को तैयार नहीं हुआ, तो पिता ने बड़े ही दुख, दर्द और आंसू के साथ छोटे बेटे को उसका हिस्सा देकर भेज दिया। सारी संपत्ति लेकर वह किसी दूर देश में चला गया। उसने सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। अंत में उसने अपनी घड़ी, माला, अंगूठी आदि तक बेच डाली। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले मित्रों के साथ मिलकर उसने सारा पैसा उड़ा दिया। अंत में जब एक चाय पीने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं रहे, तब उसके सभी दोस्त उसे छोड़कर भाग गए। जब और कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तब एक बंगले में गेट पर खड़े होकर दस्तक देने लगा। घर का स्वामी बाहर निकल कर आया। उसने पूछा, क्यों भाई, क्या चाहिए? मालिक, मुझे एक काम चाहिए। खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। उसने कहा, ठीक है, मेरे पास कुछ सूअर हैं, क्या उनको चरा सकते हो? उसने कहा, जी ज़रूर कर सकता हूँ। सूअरों को चराने की नौकरी तो मिल गई, परंतु पेट भरने के लिए खाना नहीं मिला। बचा कुचा खाना वह अपनी मुर्गियों को खिला देते थे, उसे तो वह भी नहीं मिला। अंत में भूख से तंग आकर सूअरों को खिलाया जाने वाला चारा खाकर वह अपना पेट भरने लगा। जो दोस्त उसके आगे पीछे घूमते थे, उनमें से एक भी कहीं नज़र नहीं आया। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसकी बुद्धि लौट आई और वह अपने आपे में आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे माता पिता के घर में नौकर खाना खाकर जो बच जाता है उसे कुत्तों और मुर्गियों को देती हैं। यहाँ मैं भूख प्यास से मर रहा हूँ। मैं सूख कर काटा हो चुका हूँ। दाढ़ी मूछ बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, नहाए हुए कितने दिन हो गए हैं, एक साबुन तक नहीं है। यहाँ फटा पुराना कपड़ा पहनकर मैं सूअरों के साथ पड़ा हुआ हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और पिताजी से कहूँगा, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने घर में एक नौकर की तरह, एक गुलाम की तरह रख ले। इतना कहकर वह वहाँ से उठा और अपने पिता के घर की ओर चलने लगा। पिता ने दूर से अपने पुत्र को आते देख लिया और दौड़कर उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, मेरा बेटा मर गया था पर अब जीवित है। इसे नहलाओ, इसके बाल काटो, इसे अच्छे वस्त्र पहनाओ। इस तरह उस पिता ने दास के रूप में नहीं पर बेटे के रूप में स्वीकार किया। जब यह लड़का अपने दोस्तों के साथ शराब खाने में और दूसरी फालतू बातों में धन उड़ा रहा था, तब उसने एक बार भी अपने पिता को याद नहीं किया। अपने घर के बारे में, धन दौलत के बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। पूरे 24 घंटे सुख विलास से मन लगाए रहा, परंतु इसके हाथ से पूरा पैसा खत्म हो गया। जब भूखे और प्यासे रहने की नौबत आई, जब मनुष्य की संगति के बदले सूअरों के साथ रहने लगा, जब उसने अपना स्वार्थ को खो दिया, वस्त्रहीन हो गया, जब एक कौड़ी भी उसके पास नहीं रही, तब उसकी बुद्धि लौट आई
और वह अपने आपे में आ गया। मेरे और आपके जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए, अपने घर के बारे में सोचने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में सोचने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के विषय में सोचने के लिए, स्वर्ग राज्य के बारे में सोचने के लिए और उसे अपनाने की इच्छा हम में उत्पन्न करने हेतु समस्याएं आती हैं। बीमारी, गलतफहमी, शादी न होना, परिवार की बर्बादी, दोषारोपण, केस, गलतफहमी आदि समस्या आपके जीवन में इसलिए आ रही है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? शायद आप अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिस तरह रोग, दुख, भूख, गलतफहमी, ज़मीन के लिए झगड़ा, झूठा आरोप, शादी ना होना, दहेज का ना होना, नौकरी खोना, समस्याओं से आप गुजर रहे हों। उदाहरण के द्वारा हम एक लड़की की कहानी को देखेंगे जो काफ़ी हट्टा कट्टा था। वो किसी का भय नहीं रखता था और किसी को उलटकर जवाब देता था। सभी लोग उससे डरते थे, परंतु उसके माता पिता विश्वासी हैं। लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे, कई लोग उसे उपदेश देते थे, परंतु उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो ना परमेश्वर के करीब आता और ना ही परमेश्वर के पास आने की उसमें इच्छा थी। एक दिन जब वह स्कूटर पर कहीं जा रहा था तो उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। कई घंटों तक उसे होश नहीं आया। शरीर पर कई जगह चोटें आई। वो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहा, परंतु जब उसे होश आया तो उसने इस प्रकार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इतने वर्षों तक मैं अपने बलबूते पर जीता रहा, परंतु अब मुझे समझ में आ गया है कि यह असंभव है। अगर आपने मुझे आयु दी तो मैं आने वाले दिनों में अपने माता पिता के परमेश्वर की सेवा करूँगा। और इस तरह परमेश्वर की वो संतान बन गया। उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। परमेश्वर ने उसे चंगा किया और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आज वह न सिर्फ परमेश्वर के लिए जी रहा है, बल्कि अपना समय परमेश्वर के राज्य के निर्माण में व्यतीत कर रहा है। इतने साल अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखकर दौड़ता रहा, परंतु जब विपत्ति में पड़ गया तो परमेश्वर की ओर से फिर सका और अपनी कमजोरी को समझ सका। आज आप भी जिस विपत्ति में हैं उसे परमेश्वर जानते हैं। आपके जीवन में आने वाले दुख, दर्द, नुकसान, दरिद्रता, रोग सभी परमेश्वर की अनुमति से हो रहा है ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। आप कब तक अपने हृदय को कठोर करके आगे बढ़ेंगे? इतनी समस्याओं से गुजरने के बावजूद आप अपने परमेश्वर की ओर क्यों नहीं फिरते? हम एक और उदाहरण को देखेंगे जिसमें एक भाई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि डॉक्टरों ने भी जवाब दिया। सब ने आशा छोड़ दी। जो वो अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे, वे एक परमेश्वर के दास ने आकर उन्हें सुसमाचार सुनाया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी और वे बच गए। आज भी परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। शराब पीने वाले और राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति को विपत्तियों से गुजरना पड़ा तो उसने परमेश्वर का शब्द सुना और उसे यह पद याद आया, हे सब विश्राम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम एक सच्ची घटना को देखेंगे जिसमें एक लड़का अपने पिता के बारे में बताता है। उनके पिता नामी और कुशल व्यक्ति थे। वो स्वस्थ, धनी और समाज में प्रतिष्ठित थे। उनके कई मित्र थे। इस बेटे ने कई बार पिता को सुसमाचार सुनाया और कहा, डैडी, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करो, नए सिरे से जन्म लो और परमेश्वर की संतान बन जाओ। उसके पिता ने कहा, मेरे सामान ऊंचे खानदान वाले कहाँ मिलेंगे? हमारे परिवार में कई पादरी हैं। कई बार समझाने पर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अचानक एक दिन उनके पीठ में दर्द होने लगा। दर्द बढ़ती ही गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने कहा कि मामला गंभीर है। कैंसर होने के कारण वह शायद अधिक दिनों तक जीवित ना रहें। घर में सन्नाटा छा गया। जो व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ भी कर डालने की क्षमता रखता था,
आज असहाय खाट पर पड़ा हुआ था, धूप में मुरझाए हुए पत्ते की तरह। कुछ दिन और बीत गए। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने कई बार मुझसे कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाऊं, परंतु मैंने नहीं अपनाया। आज मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर परमेश्वर ने मुझे आयु दी तो मैं अपना सारा जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दूंगा। आंसू बहाते हुए उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। कुछ वर्षों तक जीवित रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच उनका जीवन एक स्वर्गदूत के समान था। परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्तियां क्यों भेजते हैं? ताकि हम उनके शब्द को सुन सकें, उनके रास्तों पर चल सकें और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। परमेश्वर की यही कोशिश रहती है कि नाश होने वाले लोगों को किसी तरह बचा ले, नरक के मार्ग पर चलने वाले लोगों को बचा ले। इसलिए वो विपत्तियों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं।